ये कहानी मेरी नहीं है। इस कहानी के हीरो दो लोग हैं। कहानी इनकी है, पर इनसे जुड़ा हुआ किस्सा मेरा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इनकी कहानी और अपना किस्सा सुनाते हैं। यह है हमारी कहानी के हीरो नंबर 1 राहुल, और इनसे मिलिए ये हैं हीरो नंबर 2 कमल। दोनों चीते हैं। तो इन दोनों की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। इन दोनों को पहले दिन चने के झाड़ पे चढ़ाया जाता है और ये लोग आसानी से चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं और बैग वैग पैक करके अगले दिन सुबह बारिश में इस ट्रैक के लिए निकल जाते हैं। तो हम लोग तो इस चीज़ को भुगत चुके थे, हमें पता था कितना टफ ट्रैक है एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स ट्रैक पे हैं, बट इन लोग को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये लोग आखिर कहाँ जाने वाले हैं और कैसे ये लोग इस ट्रैक को करेंगे। इनको बस चढ़ाया गया, ये लोग चढ़ गए और ये लोग निकल गए इस ट्रैक के लिए। और ये लोग पहुंच गए कुकुचिना। कुकुचिना लास्ट पॉइंट है जहां तक गाड़ियां जाती हैं, उसके बाद ट्रैक शुरू हो जाता है। तो ये ट्रैक पांडुकुली के ही ट्रैक से शुरू होता है। पहले आपको पांडुकुली जाना पड़ता है, उसके आगे पांडुकुली से भटकोट का ट्रैक स्टार्ट होता है। वैसे हम लोग उसे भटकोट कहते हैं, बट काफ़ी लोग इसे भरतकोट भी कहते हैं। तो हमारे चीते निकल गए इस ट्रैक के लिए एंड बारिश रुकी हुई थी, मौसम सही था, काफ़ी अच्छा मौसम था, दिसंबर का टाइम था। बट थोड़ा आगे चलने के बाद इनको मिल गई बर्फ़ एंड काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुआ। हमारे चीते हैं यार, चीतों को फ़र्क नहीं पड़ता है, चीतों का बस जुनून था, दिमाग में बैठा था कि ट्रैक करना है तो करना है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि कितनी बर्फ़ है क्या है। हमारे चीते सारी मुश्किलों को पार करते हुए पहुँचे पांडुकुली में। पांडुकुली अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ रुके थे। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी इस पे बनाई हुई हैं, देख सकते हैं आप लोग। बट अभी की बात करें तो वहाँ पे व्यवस्था है रुकने की। यहाँ पे बेस कैंप मान सकते हैं आप इसे भटकोट के लिए। भटकोट यहाँ से 18 किलोमीटर का ट्रैक है। तो पांडुकुली पहुँचने के बाद हमारे चीतों ने मंदिर के दर्शन किए। मंदिर दर्शन करने के बाद थोड़ा घूमे और रेस्ट किया। 2-2.5 घंटे का ट्रैक किया था तो रेस्ट तो बनता था, और ऊपर से ठंडे का मौसम, बर्फ़ भी देख ली। तो बाबा जी के साथ बैठे, बाबा जी ने इनको चाय पिलाई, और ठंडे के मौसम में चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। और आप अगर पांडुकुली गए और पांडुकुली की चाय नहीं पिया आपने जड़ी बूटियों वाली, तो आपने क्या पिया। ये हो गई इनकी कहानी। अब थोड़ा मेरा भी किस्सा सुनिए। शायद 2013 या 14 की बात है। हम लोग भी 4-5 चीते, उस टाइम पे चीते थे हम लोग, तो हम लोग भी गए थे पांडुकुली, पर हमारा भटकोट जाने का कोई प्लान नहीं था। पहले दिन हम लोग पांडुकुली में रुके और सुबह उठे तो हमें एक दद्दू मिले। दद्दू की उम्र 55 साल के आसपास होगी। उन्होंने हमारे एक चीते को चढ़ा दिया चने के झाड़ पे और वो चढ़ गया। तो उसने हमें चढ़ाया, हम भी चढ़ गए और हम लोग भी निकल गए भटकोट के सफर पे। तो वापस आते हैं अपने चीतों की कहानी पे। चीते ऑलमोस्ट आधा सफर तय कर चुके थे, बट रास्ता बहुत भयंकर था। हम लोग झेले थे, ये लोग भी झेल रहे थे, और यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा जंगली जानवरों का। तो हमारे चीते जंगली जानवरों से निपटने के लिए एक दराती लेके गए थे। मुझे नहीं पता इन दोनों में से किसका आइडिया था दराती ले जाना, पर यह आइडिया बहुत सही था। हम लोग जब गए थे तब हमारे पास कुछ भी हथियार नहीं था। ऐसे जंगल में कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। तो यहाँ से असली जंगल शुरू होने वाला था और इनका असली डर से सामना होने वाला था। जंगल यहाँ से बहुत ज़्यादा घना है। और जब हम लोग इस ट्रैक पे गए थे ना, एक 55 साल के दद्दू को लेके गए थे। सोचो जरा, ऐसे रास्ते पे एक 55 साल के आदमी को ले जाना कितना टफ हो सकता है। बट हमें भी जुनून था, हम भी जीते थे उस टाइम पे, लेके गए साथ में। वही दद्दू जिन्होंने हम लोग को चढ़ाया था पांडुकुली में भटकोट जाने के लिए, वो भी हमारे साथ आए। आज ने स्मार्टफोन में हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, पर जब हम गए थे उस टाइम पे हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था, तो वो चीज़ें हमारे सिर्फ यादों में हैं। और ये नज़ारे देख के ना मेरा मन कर रहा है मैं काश फिर वहाँ जा पाऊँ। ये स्वर्ग है, स्वर्ग।
तो फाइनली 18 किलोमीटर का सफ़र तय करके हमारे चीते पहुंच गए थे भटको। बहुत परेशानियां हुई इनको, सब कुछ हुआ, झेला इन लोगों ने, बट फाइनली पहुंच गए। अब रहने के लिए इन लोग को जगह देखनी थी। जगह के नाम पे एक छोटी सी कुटिया टाइप है वहाँ पे सामान आपको सब कुछ मिल जाएगा रहने के लिए, वहाँ पे रह सकते हैं। एंड आग वगैरह जलाई इन लोगों ने। एंड सबसे इजी खाना मैगी, रात में इन्होंने मैगी बनाया। तो इनसे अब थोड़ा इनका एक्सपीरियंस सुनिए, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा इस ट्रैक पे। पूरा इंतजाम कर रखा है हमने, बल्ब वल्ब लगा रखा है यहाँ पे। यहाँ पर हम सोएंगे, बिस्तर लग गया है। बिस्तर लग गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी भटकोट आ रहा है, हाँ, वो करीब 8-10 ग्रुप में आए और भारी सामान बिल्कुल ना लाए। बिल्कुल न लाए। और हम आफत निकल जाती है लाने में। आफत निकल जाती है। और हम जैसे 2 जने तो बिल्कुल भी हम भूल के ना आए। 2 जने जैसे तैसे आए हैं। और बाघ हमें देखते पता देखते नहीं था आते कि हैं। ऐसा हो हमारे साथ होगा करके। जो हमने रास्ते में बाघ देखा, तो मैंने रास्ते में बाघ देखा, जो हमने रास्ते में बाघ देखा, हमारी क्या कहें हम आपसे, जिंदगी में पहली बार बाघ देखा। एकदम एकदम 100 मीटर 100 मीटर भी नहीं था वो, 20 मीटर जब करीब उसने था। मेरे को देखा ना ऐसे करके, तो मैंने राहुल से बोला कि राहुल बाघ 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 करके। मैं इसको 2-3 कदम पीछे आ गया इसके वहाँ पर, वो वहाँ से कूदते कूदते चले गया। वो तो हमारी किस्मत अच्छी रही कि हम यहाँ पर पहुँचने ही वाले थे। और रास्ता ऐसा था ना, आप यकीन नहीं मानोगे कि ऐसे ऐसे पत्थर थे ना, और एकदम ऐसे रास्ता है। पानी खत्म, बर्फ पिघला लो, पानी बना लो, सिंपल सा फंडा है। दिमाग हमारे चीतों का इतना तेज था कि वो लोग घर से खाना लेके गए थे 2 दिन के लिए। इस चीज में बहुत सही दिमाग लगाया था। दूध वगैरह बाकी खाने की तो वो हर चीज लेके गए थे, पूरी व्यवस्था बना के गए थे। हम लोग गए थे जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, चावल भी हमने मांगे, ऐसी हालत थी। सब कुछ किया इन्होंने, पूरा एंजॉय किया। सुबह सुबह का जो व्यू मिलता है ना, क्योंकि यह है अल्मोड़ा की सबसे ऊंची पहाड़ी, हाइट में सबसे ऊंची पहाड़ी है अल्मोड़ा की, तो यहाँ से अल्टीमेट व्यू मिलता है सुबह सुबह का। बहुत तगड़ा सीन मिलता है, जो आप लोगों ने भी देखा, मैंने भी देखा। मन कर रहा है चले जाऊँ अभी, पर अभी नहीं जा सकते, जाएंगे बाद में। हमारे चीतों ने फुल मेहनत की, मतलब हर मुसीबत को झेला, बर्फ देखी, बाघ देखा, सब कुछ झेला।
पर अंत में इन लोग को जो सुकून मिला ना, जो वो व्यू मिला, वो मुझे नहीं मिला था। हमारे टाइम पे बारिश वाला सीजन था तो कुछ उतना खास दिखा नहीं, बट इन्हें जो दिखा ना, वो देख के तो मन कर रहा है कि अभी के अभी वहीं जाऊं। बहुत ज़बरदस्त सीन था। उसके बाद है घर की यात्रा। तो लंबा सफ़र है, भटकोट, पांडुकोली, वो कुचिना घर। तो इस तरह से इनका सफ़र ख़त्म हुआ। इनके सफ़र में मैंने अपनी यादें ताज़ा की और इनकी कहानी में मैंने अपना किस्सा ढूंढा।